बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 27 जून हम बात करेंगे किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है वो नून लीग पर, शरीफ ख़ानदान पर जो है वो भारी साबित हुआ है और एतजाज़ अहसन साहब का इस हवाले से एक मौक़िफ़ भी सामने आया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगी। आपको मालूम है कि एतजाज़ अहसन साहब हमेशा से नून लीग के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लेकर सामने आते हैं और बड़ी जो है वो डिटेल के साथ बात करते हैं, बड़े फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। शरीफ ख़ानदान और जजेस का आपस में क्या ताल्लुक़ है और इस हवाले से जो है एतजाज़ अहसन साहब का क्या कहना है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगी। लेकिन उससे पहले जो भी इस चैनल पर नया है उससे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करो, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि एतजाज़ अहसन साहब का जो शुमार है वो मुल्क के मारूफ मोतबर और बड़े सीनियर कानून दानों में जो है वो उनका शुमार होता है और एतजाज़ अहसन साहब पार्लियामेंटेरियंस के भी रहनुमा जो हैं वो समझे जाते हैं। पीपल्स पार्टी और भुट्टो ख़ानदान के साथ जो है वो एतजाज़ अहसन साहब का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ से मुतालिक जो फैसला सुनाया, उनकी जो अपीलें मुस्तरद हुई, फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के ख़िलाफ़ और एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा बढ़ाने की जो अपील है उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चूँकि आपको मालूम है कि नवाज शरीफ की सज़ा बहाल कर चुकी है और सज़ा बहाल होने का मतलब यही है कि इसका यही मतलब लिया जा सकता है कि नवाज शरीफ हो या कोई भी आम आदमी हो, जब किसी की सज़ा जो है वो बहाल होती है तो उसका मतलब यह है कि उसके पास अगर कोई फैक्ट्स हैं, कोई ठोस शवाहिद मौजूद है तो उसकी दरख्वास्त जो है वो सुनी जाएगी, उसको सुना जाएगा। अदरवाइज जो है वो उसकी दरख्वास्त खारिज कर दी जाती है। और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि मुलजिम या मुजरिम जो है, जैसा कि नवाज शरीफ के बारे में बात की जाती है, मुजरिम नवाज शरीफ, मुलजिम नवाज शरीफ, तो या तो वो इश्तिहारी हो या वो मफरूर हो या वो भगोड़ा हो, यानी कि जैसे कि अदालतों से जो है वो भागे हुए हैं, जेल से वो भागे हुए हैं। अब एतजाज़ अहसन साहब में जो है वो नून लीग और जजेस के ताल्लुक़ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मुतालिक जो है वो अपनी राय का इजहार किया, उनका एक मौक़िफ़ सामने आया है और वो मौक़िफ़ क्या है वो ज़रा डिस्कस करते हैं। कि एतजाज़ अहसन साहब का कहना है, मैं उनके वर्ड्स जो है वो यहाँ कोट करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि नून लीग हमेशा से अपनी मर्ज़ी के जज लगवाती रही है और कैसे जो है वो साबिक जज साहिबान नून लीग के मुकदमात में होला हाथ रखते थे, ये सारी दुनिया जानती है। साथ ही जो है एतजाज़ अहसन साहब ने यह भी कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो कुछ होता है, शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के हवाले से, नवाज शरीफ को बाहर भेजने के हवाले से, जो भी माजी में जो कुछ होता रहा, उस पर एतजाज़ अहसन साहब का कहना है कि ये हकीकत है कि नून लीग हमेशा जजिस को मैनेज करती रही है। ये मुल्क के बड़े मारूफ जो हैं, बड़े मोतबर जो कानून दान हैं वो कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही। खैर, साथ ही एतजाज़ अहसन साहब ये भी कहते हैं ना सिर्फ जजेस को मैनेज करती आई है नून लीग, बल्कि अपनी मर्ज़ी से उनको चलाती है और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाती है। और नाज़रीन, उसका सबूत जो है वो एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि आपको राना सनाउल्लाह के इस बयान से भी मिलेगा जो उन्होंने जजेस के बारे में कहा कि जजेस इसलिए तैनात नहीं होते या जजेस इसलिए तैनात नहीं हो रहे क्योंकि हुकूमत जो है वो जज अपनी मर्ज़ी से लगवाना चाहती है। एतजाज़ अहसन साहब का कहना है इस बारे में कि यही काम नून लीग पहले करती रही है और करती आई है। अब भी जो जजेस नून लीग को पसंद नहीं आते उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। ये आप ज़रा गौर कीजिएगा कि शहबाज शरीफ के केस में कितनी बार जजेस का ट्रांसफ़र हुआ और बिल आखिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत मंजूर हो जाती है। तो वो कैसे मंजूर हुई और किन जजेस ने मंजूर किया है, ये आपको एतजाज़ अहसन साहब के इस बयान से जो है वो बड़ा खुलकर जो है उसकी वजाहत हो जाती है। खैर, एतजाज़ अहसन साहब का ये भी कहना है कि अब भी नून लीग की कोशिश है कि जजेस को काबू किया जाए, मगर हुकूमत इस पर डटी हुई है।
एतजाज़ एहसन साहब ने पनामा लीक्स का जो है वो पनामा केस का हवाला भी दिया कि इस फैसले से कबल जो है वो नून लीग की नज़र में जो है वो अदालतें जो है वो आज़ाद थीं और इदारे भी आज़ाद थे। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को घर भेजा और ऐसा तासुर दिया गया जैसे अदालतें किसी के इशारे पर काम करी हैं, किसी के इशारे पर चल रही हैं, क्योंकि फ़ैसला जो है वो नून लीग के हक़ में नहीं आया था। फैसला अपने हक में ना आने पर शरीफ ख़ानदान ने आसमान सर पर उठा लिया, जैसे इनके साथ जो है वो बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई हो। और फिर एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो का नारा जो है वो मुतारिफ करवाया गया। जब फैसले जो है वो नून लीग के हक में आते हैं तब तक जजेस जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, ये कहना है एतजाज़ एहसन साहब का। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जब फैसले जो है वो अगेंस्ट आते हैं तो मरियम नवाज जैसे लोग अदालतों के बाहर खड़े होकर ये शोर मचाते हैं, ये ऐलान करते हैं कि अगर इंसाफ की ज़मानत मिल जाए तो नवाज शरीफ वापस आ जाए। आपको याद है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो ये गुफ्तगू की थी अदालत के बाहर खड़े होकर के नवाज शरीफ को जो है वो कोई बीमारी नहीं है। इसकी तफसीलात जो है वो हम एक व्लॉग में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से अपने ही वालिद के अगेंस्ट जो है वो अक्सर ऐसा बयान देती है कि जिससे नवाज शरीफ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाता है। साथ ही वो ये कहती है कि नवाज शरीफ को डर है कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए जो है वो वापस नहीं आ रहे। अगर उनको ये ज़मानत दी जाए कि उनको इंसाफ मिल जाएगा तो नवाज शरीफ जो है वो वापस आ जाएंगे। ये उनकी साहबजादी जो है वो खुद बयान दे चुकी हैं, जिसका एतजाज़ एहसन साहब ने जो है उसकी वजाहत की है। साथ ही जो है वो एतजाज़ एहसन साहब ये भी कहते हैं कि यही तरीक़ा वारदात है, ये इनका तरीक़ा वारदात है। ये हमेशा से जजिस को मैनेज करते हैं, लेकिन जजिस को काबू करना जो है वो इनका वतीरा रहा है। साथ ही वो ये भी कहते हैं लेकिन अब जो है हालात वैसे नहीं रहे, हालात जो है वो बदल चुके हैं। ये ख़ुद को निज़ाम का लाडला समझते थे, ये निज़ाम के लाडले रहे हैं। अब निज़ाम जो है वो इनसे हाथ उठा चुका है। अब निज़ाम जो है वो जैसे इनसे हाथ उठाएगा और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी जो कानून के मुताबिक बनती है। एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि बहुत जल्द जो है वो नून लीग के ख़िलाफ़ जो है वो अब कार्रवाई होने जा रही है और वही कार्रवाई होगी जो कानून के मुताबिक बनती है। तो ये एतजाज़ एहसन साहब ने आज इनके ख़िलाफ़ जो है वो बड़ा खुलकर एक उनका मौक़िफ़ सामने आया, एक उनका बयान सामने आया कि किस तरह से नून लीग जो है वो जजेस को मैनेज करती रही है, किस तरह से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की उन्होंने मिसाल दी कि शहबाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला आना और नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला आना, ये लाहौर हाई कोर्ट ही थी जो कि बाहर भेजने की जो है वो अप्रूवल देती रही है। ये लाहौर हाई कोर्ट ही थी जो कि हमेशा से नून लीग के हक़ में जो है वो फ़ैसले सुनाती रही है। तो उसकी जो है वो एतजाज़ एहसन साहब ने वजाहत की है कि अब चूँकि अदालतें इनके कहने में नहीं हैं, अदालतें इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रही हैं, तो ये अदालतों पर जो है वो बरस पड़े हैं। और यही मरियम नवाज साहिबा जो है वो अदालतों के बाहर खड़े होकर अलील ऐलान कहती है कि अगर नवाज शरीफ की जान की ज़मानत दी जाए तो वो वापस आ जाएंगे। इस हवाले से जो भी तफसीलात होंगी वो आपके सामने ज़रूर रखूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।